जय हिंद दोस्तों। क्लास नाइन्थ की एक आसान सी क्लास लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके में आपका वेलकम है। आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में। तो लीनियर ग्रोथ वो होती है जहाँ पे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने का मतलब है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब है कुछ ना कुछ उस अमाउंट में इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक, एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हो रहा है, जो कीवर्ड है एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप। एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप। तो हर स्टेप पे जो हमारा अमाउंट है वो सेम क्वांटिटी से इंक्रीज करेगा। जैसे कि अगर मेरा एक महीने में फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है तो सेकेंड मंथ में भी 100 का ही इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो 100 हमारा पहले से था और 100 अभी हो गया तो टोटल अमाउंट 200 हो जाएगा, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ वो 100 का हुआ। इसी तरीके से थर्ड मंथ में भी अगर देखेंगे तो 100 का ही इंक्रीमेंट होगा। 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे जब हम लास्ट वाले मंथ से, तो उसमें देखेंगे कि ये 200 है और ये 300 है, तो इसमें सेम अमाउंट 100 से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको बोल देंगे कि ये हमारा लीनियर ग्रोथ हो रहा है। इसको क्या बोल देंगे? लीनियर ग्रोथ हो रहा है। इसी तरीके से अगर इसका उल्टा देखें, इसका अपोजिट है हमारे पास लीनियर डिके। इसका अपोजिट है हमारे पास लीनियर डिके, मीन्स क्वांटिटी डिक्रीजेज। यहाँ पे कीवर्ड है क्वांटिटी डिक्रीजेज एंड द सेकेंड कीवर्ड इज एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप। एग्जैक्ट सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप, तो सेम अमाउंट से ही डिक्रीज होगा और पर स्टेप पे, हर स्टेप पे, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज होगा। तो इसका एग्जांपल इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। अगर हम देखें तो 300 के हमारे पास पॉकेट मनी है। ठीक, 300 के हमारे पास कुछ भी लिखते हैं, कोई अमाउंट है हमारे पास, कोई अमाउंट है 300 का और उसमें डिके हो रहा है 100 का। ठीक, 100 की डिके हो रही है। तो देखिए उसके बाद हमारा जो है ये, अगर मैं फर्स्ट मंथ ले लेता हूँ और इसको सेकेंड मंथ ले लेता हूँ, ठीक है, देखो मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। ये जो है मैं इसको फर्स्ट मंथ ले लूँ, इस वाले को सेकेंड मंथ ले लूँ, ठीक है, और इस वाले को थर्ड मंथ ले लूँ। तो इस तरीके से अगर उल्टा देखें तो हमारा क्या करेगा? डिके होगा। तो फर्स्ट मंथ में हमारा अमाउंट था वो 300 रुपीज़ था और सेकेंड मंथ में 200 था और थर्ड मंथ में 100, यानी कि जो डीके हो रहा है वो हर मंथ में 100 रुपीज़ का डीके हो रहा है, यानी कि सेम अमाउंट जो है डीके हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे लीनियर डीके हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियर डीके हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आइए अलजेब्रा के टर्म्स में हम देखते हैं कि लीनियर डीके और लीनियर ग्रोथ को किस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लीनियर क्या है। लीनियर का जो, कभी लीनियर पॉलिनोमियल आपने देखा होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने इसे पहली क्लासेस में, इसकी पिछली क्लासेस में हमने बताया हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी जो डिग्री होती है वो एग्जैक्टली 1 होती है। ठीक, उसकी डिग्री एग्जैक्टली 1 होती है, यानी कि जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी 1। ठीक, और इसको हम डिनोट करते थे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से डिनोट करते थे, जहाँ पे a होता था क्या? हमारे पास स्लोप। ठीक, और b होता था y इंटरसेप्ट, सॉरी b होता था y इंटरसेप्ट एंड y होती थी जो वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलती थी। ठीक, फाइनल वैल्यू मिलती थी, बस उसी को आज हम पढ़ेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो a की जगह, a के प्लेस पे क्या है? m है, और b के प्लेस पे c है, y के प्लेस पे पी एक्स है। पी एक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि पी एक्स क्या होता है।
पी एक्स होता है दोस्तों फंक्शन, फंक्शन पी एक्स, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कोई एक फाइनल वैल्यू डिनोट कर रहा है, ये कोई एक फाइनल वैल्यू डिनोट कर रहा है, फाइनल वैल्यू। ठीक, कब फाइनल वैल्यू आएगी, जब उस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कोई भी एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो उसमें जो वेरिएबल है, किस जो वेरी कर रहा है, जो टर्म वेरिएबल क्या है उसमें x है। ठीक, अगर पी वाई हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी पोलिनोमियल हमको होगा वो पोलिनोमियल में वेरिएबल y होगा। ठीक, उसमें वेरिएबल y होगा। पी एक्स दिखा रहा है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, वो वहां पे वेरिएबल क्या है, वो x के टर्म में है, x के टर्म में, तो x की वैल्यू वेरी करेगी, x की वैल्यू जो कुछ भी रखेंगे हम वहां पे उसी हिसाब से हमारे पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू पी एक्स की वेरी कर रही है, डिपेंड कर रही है एक्स पे। तो हमारे पास बस पी एक्स एक फंक्शन है जो दिखा रहा है कि जो वेरी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल है वो एक्स के टर्म में है। ठीक, एक्स के टर्म में है। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं लीनियर ग्रोथ को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, लीनियर ग्रोथ हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ चेंज m इज पॉजिटिव। लीनियर ग्रोथ कांस्टेंट इंक्रीज, ये हमारी हेडिंग है। और लीनियर ग्रोथ तभी होती है जब रेट ऑफ चेंज m इज पॉजिटिव, द ग्राफ ऑलवेज गोस अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से जाने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है हमारा, देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है हमारा ये ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये जो है मेरा लेफ्ट साइड होगा और ये मेरा राइट साइड होगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इससे कंपेयर करूँ लेफ्ट और राइट से, तो देखूंगा तो हमारी जो लेफ्ट साइड है, इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक, जो लेफ्ट साइड है इधर से ये इसका ग्रोथ हो रहा है अपवर्ड। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में। और कहाँ तक जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट। तो वही बोल रहे हैं इसमें कि द ग्राफ ऑलवेज गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा ग्राफ इसका जाता है लीनियर ग्रोथ का। ठीक, द मैथ पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो भी हमारे पास जो फंक्शन दिया रहेगा, जो भी पोलिनोमियल हमें गिवन रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल, वो कुछ इस टाइप का रहेगा जहां पे m इज ग्रेटर देन जीरो। m इज ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या हुआ कि m पॉजिटिव है। m इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स m इज इक्वल टू पॉजिटिव है, हमारे पास m की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, p ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो तो देखो m की जो वैल्यू है x के साथ, जो x का कोफिशिएंट है m, उसकी वैल्यू 2 है, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ये लीनियर ग्रोथ हो रहा होगा यहाँ पे, और इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा वो अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनेगा। ठीक, अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनेगा। आइए रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास एक पिगी बैंक है जिसमें आपकी जो 500 रुपीज़ आपने वहाँ पे आपकी बैंक में रखा हुआ है, और हर हफ्ते एवरी वीक, ठीक है, अगर एवरी वीक जो वेरी कर रहा है, ठीक, एवरी वीक में अमाउंट वेरी कर रहा है, तो 1 वीक होगा, 2 वीक होगा, 3 वीक होगा, ठीक है, 1 2 3 वीक्स ऐसे चेंज होता रहेगा टाइम। तो इसलिए इसको क्या है, वेरिएबल एक्स से दिखाया गया है। यू एड एग्जैक्टली 50 एम, और m क्या है, कोफिशिएंट है, 50 रुपीज़ बढ़ रहा है, तो 50 रुपीज़ क्या है, जो एग्जैक्टली सेम अमाउंट है वो बढ़ रहा है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास जो फिक्स टर्म है उसको c रहता है, c जो रहता है वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है,
जो वेरी कर रहा है वो 50 रुपीज़ कर रहा है, और कैसे कर रहा है, पर वीक कर रहा है, तो वीक जो क्या होगा, वेरी कर रहा है, और 50 भी तो कोफिशिएंट जो है वो भी कांस्टेंट है ना, बट वेरी कर रहा है तो कैसे, वो पर वीक कम कर रहा था, तो पर वीक को एक्स किया। तो इस तरीके से जो पी ऑफ एक जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्या, कि 500 तो आपके पास पहले से अमाउंट है, ठीक, और उसमें ऐड क्या हो रहा है, 50 रुपीज़, कब, पर वीक, तो फर्स्ट वीक के लिए निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, सेकेंड वीक के लिए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसी में, और थर्ड के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से जो जनरल इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 500 प्लस 50 इंटू एक्स कर दिया। अब एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट वीक का निकालना है तो 1 रखें, सेकेंड वीक का निकालना है तो 2 रखें, थर्ड वीक का निकालना है तो 3 रखें, ठीक। इसी तरीके से ये हमें, लेकिन इसको रीअरेंज में कर लूँ अगर, तो हमारा बन जाएगा क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 50x प्लस 500। अब इसको कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर कर दो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसको करोगे तो m की वैल्यू क्या 50 है, c की वैल्यू 500 है। तो इस तरीके से जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन में। और बस यही आने वाली एक्सरसाइज जो हमारी होगी 2.4, उसमें यही सब कुछ हमें देखना है, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में। तो कहते हैं व्हाई इट इज लीनियर, लीनियर क्यों है, तो एवरी सिंगल वीक योर मनी ग्रोज बाई एग्जैक्ट सेम अमाउंट। तो आप हर हफ्ते देखिए तो 50 रुपए ही बढ़ रहे हैं ना, पहले हफ्ते में 50 रुपए बढ़ रहे हैं तो सेकंड हफ्ते में भी 50 रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले पैसे 50 पहले से था तो वो 100 हो जाएगा, ठीक, 100 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि एवरी स्टेप पे देखेंगे तो सेम अमाउंट की इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसीलिए क्या है, ये लीनियर ग्रोथ है, इसीलिए क्या है, लीनियर ग्रोथ है। आइए अब लीनियर डिके के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट डिक्रीज होगा, कांस्टेंट डिक्रीज होगा। लीनियर डिके हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ चेंज m इज नेगेटिव। जाहिर सी बात है, जब भी m नेगेटिव होगा तभी तो पता चलेगा कि सेम अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि m अगर पॉजिटिव होगा, m अगर पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, m पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होगा, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ देखने को मिलेगी और हमारा ग्राफ लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है लीनियर डिके है, तो लीनियर डिके में कांस्टेंट डिक्रीज होगा, और कांस्टेंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, m की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, m की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, और ग्राफ ऑलवेज गोज फ्रॉम डाउन, ठीक, गोज डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब हमारा कोई ग्राफ बनेगा इसका, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो अभी भी अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, ये अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताइए, डाउनवर्ड जा रहा है। जब डाउनवर्ड जा रहा है तो यही शो कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसकी डीके हो रही है, डीके हो रहा है, ये शो कर रहा है कि डीके हो रहा है। और डीके किस तरीके का होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग यही हुआ कि ये एक लीनियर डीके हो रहा है, यहाँ पे लीनियर डीके हो रहा है। स्ट्रेट लाइन हमेशा दिखाती है कि लीनियरिटी को दिखाती है। और अगर यहाँ पे कर्व हो जाए, हमारा ग्राफ क्या है, इस तरीके से ना बन के कुछ ऐसे बने या कुछ ऐसे बने, तो क्या होगा, ये फिर हमारे पास लीनियरिटी नहीं रह जाएगी, ये लीनियर ना डीके रहेगा ना लीनियर ग्रोथ रहेगा। इसलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लीनियर डीके और लीनियर ग्रोथ में। यहाँ पे आइए देख लेते हैं जो हमने बताया कि पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, चाहे आप इसको लिख दें वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी, जैसा कि हमने हमारी बुक्स में गिवन है, ठीक, और बाकी क्वेश्चन में हमने किया है। इसको ऐसा भी ले सकते हैं, बट पी एक्स इसलिए दिखाया गया क्योंकि आप फंक्शन के बारे में भी आपकी नॉलेज आगे बढ़ पाए। तो पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, वेयर एक्स टर्म हैज अ माइनस साइन, ठीक, तो जो वेयर एक्स टर्म हैज अ माइनस साइन, तो x का जो टर्म है देखो यहाँ पे वो माइनस साइन है, इसका मीनिंग यही हुआ कि लीनियर डीके हो रहा है। कोई एक सेम अमाउंट से, जो हमारे पास एक फाइनल अमाउंट था उसमें सेम अमाउंट से डीके हो रहा है विद अ कांस्टेंट टाइम। देखें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या है कि एक पूल है जिसके पास 1000 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, तो ये 1000 लीटर क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है 1000 लीटर। इट लीक्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 लीटर, ठीक, और 20 लीटर से क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट कर, ये कांस्टेंट रेट है और 20 लीटर है, तो 20 लीटर जो है क्या कर रहा है, 20 लीटर से ये
खाली हो रही है हमारे पास जो पूल है वो क्या है, ये लीक कर रहा है, जो हमारे पास टैंक होगी वो 20 लीटर पर आवर, एवरी आवर। तो अब हमें बताना है कि 2 आवर के बाद, 3 आवर के बाद, 4 आवर के बाद कितना है। तो इसके तरीके से अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहें पहली क्लासेस की तरफ से तो हो गया, लेकिन ये हमें पॉलिनोमियल में दिखाना है। तो पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन में दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो हमारा लीनियर डीके हो रहा है। अगर ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो हम एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालेंगे, फिर ग्राफ भी बनाएंगे, वो भी सिखाऊंगा मैं ग्राफ। अभी आप इतना देखें कि लीनियर डीके क्या होता है। तो क्योंकि हमारा फिक्स्ड अमाउंट क्या था, 100 था, 100 हमारा वो सॉरी 1000 हमारा क्या था, फिक्स्ड अमाउंट था, 1000 लीटर। तो ये फिक्स्ड अमाउंट क्या है, सी, और सी को ही बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और देखें यहाँ पे तो जो हमारा कितने का चेंज हो रहा है, तो 20 लीटर एवरी आवर। तो 20 लीटर जो हमारे पास हो जाएगा ये एम हो जाएगा। और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक, लीक हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एम क्या होगा, एम ये निगेटिव होगा, एम क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। और हमारे पास एवरी आवर मीन्स चेंजिंग द टाइम, एवरी आवर टाइम इज चेंजिंग, सो दिस इज वेरिएबल, इस वजह से ये वेरिएबल है, इसके लिए इसको हम टाइम को एक्स के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा जो हमारा बनेगा पी एक्स इज इक्वल टू 1000 क्या था हमारा, फिक्स्ड अमाउंट था, ठीक। अभी 20 से क्या करा, डिक्रीज कर रहा है। तो 1 घंटे में अगर करूंगा तो 20 लीटर मैं माइनस कर दूंगा, तभी तो डिक्रीज होगा। बट इसी तरीके से 1 आवर के लिए निकालूंगा तो ऐसा आएगा, 2 आवर के लिए निकालूंगा तो ऐसा आएगा, 3 आवर के लिए निकालूंगा तो ऐसा आएगा, ठीक। इसी जो एक्सप्रेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे एक जनरल निकालना है तो इसमें एक एक्स वेरिएबल ले लूंगा, वहां पे कुछ भी निकाल लूँ, 3rd के लिए, 4th के लिए, 5 आवर के लिए, कुछ भी निकालना चाहिए आराम से निकल जाएगा। तो इस वजह से जो पी एक्स हमारा बनेगा वो बनेगा 1000 माइनस 20x। लेकिन इसको देख के घबराना नहीं, इसको रीअरेंज करना है। तो हमारा जो बनेगा पी एक्स इज इक्वल टू -20x प्लस 1000, ठीक। 1000 का मीनिंग अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो आप। तो हमें कंपेयर करें अगर यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, तो माइनस एम की जहाँ पे आप देखें तो क्या है, 20 है, -20, यानी कि m की जगह पे 20 रखा हुआ है और c की जगह पे 1000 है। तो बस यही हमारा लीनियर डीके का इक्वेशन बन गया। अब आइए देखते हैं ग्राफ के बारे में, जो मैंने दिखाया था लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके का ग्राफ। तो देखिए लीनियर जो हमारी पहले ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। तो लीनियर ग्रोथ में देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी है, देखेंगे तो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी जो हमारे पास पी एक्स है वो वाई एक्सिस पे है और ये क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक। क्वांटिटी या जो फाइनल वैल्यू है वो तो 0, 5, 10, 15, 20 ये जो हमारे पास है फाइनल वैल्यू क्वांटिटी निकल रही। कब निकल रही, जब टाइम चेंज हो रहा है। और टाइम कैसे चेंज हो रहा है देखें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस हिसाब से, ठीक है। तो टाइम का जो इंटरवल है वो हमारे पास इसके बीच में 2 का गैप आ रहा है, या स्टेप जो भी करो। तो एक ग्राफ जो दिखा रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। और यहाँ से देखें तो ये अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक। तो लेफ्ट टू जो है राइट क्या कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। स्ट्रेट लाइन गोइंग अप। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लीनियर ग्रोथ पॉजिटिव स्लोप है, इसको पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं, ठीक। लीनियर डीके क्या हो रहा है, देखिए लीनियर डीके में निगेटिव स्लोप होगा। और निगेटिव स्लोप में देखेंगे अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और यहाँ से देखें तो लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, गोइंग डाउन इन स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी क्वांटिटी वैल्यू हो गई वाई एक्सिस पे। अगर हमारे पास देखें यहाँ पे तो 2.5 वैल्यू कब आ रही है, 2.5 वैल्यू आ रही है जब टाइम 2 हो रहा है। जब टाइम 2 हो रहा है तो वैल्यू 2.5 आ रही है। लेकिन जब टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वैल्यू जो हो किस तरीके से डिक्रीज होगी आपकी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने चाहता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हमारा टाइम 2 है
जब लीनियर ग्रोथ में देखेंगे, जब टाइम 2 है तो जो हमारी वैल्यू बन रही है टाइम 2 पे, देखिए टाइम 2 पे, ये टाइम 2 पे वैल्यू जो हमारी बन रही है वो 5 और 10 के बीच में है, वो 5 और 10 के बीच में कहीं पे आ रहा है। और जब 4 हो रहा है, जब टाइम बढ़ रहा है, तो देखिए जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो 10 और 15 के बीच में कहीं पे आएगी। ये 10 और 15 के बीच में कहीं पे आ रही है यहाँ पे ये वैल्यू। यानी कि देखिए टाइम बढ़ रहा है तो वैल्यू भी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जैसे टाइम 2 है हमारा, ठीक टाइम 2 है, तो टाइम 2 पे देखिए वैल्यू कितनी है, टाइम 2 पे वैल्यू देखिए ये 15 और 17.5 के बीच में कहीं पे आ रहा है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। अब जैसे टाइम और इंक्रीज होगा तो देखिए वैल्यू क्या होगा, टाइम तो हमारा इंक्रीज हो रहा है 4 पे आ रहा है, ठीक 4 यूनिट पे हमारा टाइम आ रहा है। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी डिक्रीज करी कि नहीं करी। देखिए यहाँ पे कहीं 15 और 17 के बीच में आ रहा था, और यहाँ पे देखिए तो 10 और 12 के बीच में कहीं आ रहा है, 10 और 12.5 के बीच में कहीं आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए टाइम और बढ़ गया हमारा, 6 यूनिट हो गया टाइम। अगर देखिए तो यहाँ पे हमारी वैल्यू देखिए कहाँ पे आ रही है, 7.5 पे, 7.5 पे। तो ये देखिए किस तरीके से टाइम बढ़ रहा है और वैल्यू घटती जा रही है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि लीनियर डिके हो रहा है, निगेटिव स्लोप है ये। ठीक, तो यहाँ पे बस उसके बारे में लिख दिया गया है कि द शेप बोथ ग्राफ्स आर परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, इफ इट कर्व्स इट इज अ ट्रैप। अगर कर्व होता है तो फिर यहाँ पे आपको ट्रैप है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, c की वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c हमने बताया कि y इंटरसेप्ट होता है। ठीक, और m क्या होती है, उसकी स्लोप दिखाती है। m अगर हमारा ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, लीनियर ग्रोथ हो रही है, लीनियर ग्रोथ हो रही है। और अगर m क्या है, निगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है, लीनियर डिके हो रहा है। ठीक, लीनियर डिके हो रहा है। बस यहाँ पे आप समझ जाइएगा। ठीक, ग्रोथ टिल्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द वेरिएबल ऑफ द कोएफिशिएंट m इज पॉजिटिव, decay tilts downward from left to right because the variable of coefficient m is negative। बस यही चीज़ हमें जानना था और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। आइए कुछ कॉमन ट्रैप्स के बारे में जान लेते हैं कि कुछ कॉमन ट्रैप्स क्या होते हैं जिसमें आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है, ट्रिक कर सकता है, फंसा सकता है। ठीक, तो जो पहला ट्रैप हो सकता है आपके लिए कि आपका इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेगा, वो कांस्टेंट तो देगा, वर्ड कांस्टेंट दे देगा, बट क्या कर देगा, वो परसेंटेज की तरफ दे देगा। वहां क्या 10% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या 10% से डिक्रीज कर रहा है, जिस भी तरीके से दे दे कि इंक्रीज। तो परसेंटेज में यहाँ पे हमारा लीनियरिटी नहीं आती, यहाँ पे क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके होता है। यहाँ पे हमारा कभी भी परसेंटेज आ जाए तो मान के चलिए कि आप यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे लीनियरिटी नहीं लगेगी। ठीक, यहाँ पे लीनियर नहीं करेगा, ये कांस्टेंट देख के बच्चे क्या करेंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे। बट ये परसेंटेज है, परसेंटेज से क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 1000 पेयर आप शूज हैं, ठीक, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने शूज बनेंगे, देखिए, और 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है, हर जितने भी हो रहा है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1000 का 10% होता है 100, तो फाइनल अमाउंट बनेगा जो होगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक, 1 ईयर में जो है हमारा 1100 अमाउंट बनेगा। अब ये 1100 क्या करेगा, फिर इससे 10% से इंक्रीज करेगा सेकेंड ईयर में। जब इसमें भी 10% से इंक्रीज करेगा तो देखिए अब जो नया अमाउंट हमारे पास बन जाएगा, वो जो परसेंटेज आएगा हमारे पास निकालेंगे तो 1100 का परसेंटेज निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो आएगा 110 रुपीज़। और जब नया अमाउंट बन के आएगा तो 1211 रुपीज़ बन के आएगा। तो इसमें आपको कहाँ पे लीनियरिटी दिख रही है, सेम अमाउंट तो नहीं हो रहा है ना इंक्रीज। यहाँ पे 100 का इंक्रीज हुआ था, अब यहाँ पे 110 का इंक्रीज हो रहा है। बट हमारा जो था लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके का मीनिंग ये था कि जो हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ होगी या जो कुछ भी डिक्रीज होगा वो सेम अमाउंट होगा। बट यहाँ पे सेम अमाउंट तो है ही नहीं ना, चेंज हो रहा है।
सेम अमाउंट नहीं है, तो इस केस में जो वर्डिक्ट है वो यही है कि बिकॉज द जंप साइज चेंज फ्रॉम 100 टू 110, दिस इज एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, नॉट लीनियर। लीनियर ग्रोथ मस्ट ऐड द एग्जैक्ट सेम ईच अमाउंट एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल टाइम पे सेम अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आइए ट्रैप नंबर सेकंड के बारे में जानते हैं, द वेरिएबल एक्सपोनेंट ट्रैप। अब वेरिएबल एक्सपोनेंट ट्रैप में कैसे फंसेंगे आप, विजुअल ब्लर होगा। व्हेन लुकिंग एट एन अलजेब्रिक इक्वेशन योर आइज कैन इजीली स्किप योर स्मॉल नंबर्स व्हिच कंप्लीटली चेंजेस द मैथ। द ट्रैप इक्वेशन क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए, तो यहाँ पे लीनियरिटी तो शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक, ये इसीलिए क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। बट कभी कभी क्या होता है हमारी आंखों का धोखा, तो वहाँ पे कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दे दिया, तो ये यहाँ पे हम ध्यान ना दे करके बस क्वेश्चन पे डायरेक्टली क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या है, ये क्वाड्रेटिक की ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे, नॉट लीनियर। देखिए 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से दे दिया गया दो क्वेश्चन साथ में, तो यहाँ क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी एक ट्रैप हो सकता है। वाई इट ट्रिक्स यू, बोथ इक्वेशंस यूज द एग्जैक्ट सेम नंबर, जो हमारे पास नंबर है ना, कोफिशिएंट सेम है बट लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एट द ग्लांस। एक बार देखिए तो लगेगा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, डिग्री चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो कभी भी जो है एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, या फिर सर्ट्स हो लाइक रूट, ठीक, द पैटर्न विल कर्व ऑन द ग्राफ, तो ये पैटर्न क्या करेगा, लीनियर नहीं देगा। लीनियर एक जो ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हमको, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर्व मिलेगा, ठीक। तो लीनियर पोलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 1 डिग्री होनी चाहिए, तो इस तरीके से कभी आप नहीं फंसे, ठीक है। आइए थर्ड ट्रैप। थर्ड ट्रैप में कोई ट्रैप नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में करने में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ट्रैप इक्वेशन क्या है, यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 20x, तो 500 हमको यहाँ पे पॉजिटिव दिख जाता है, तो बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, 500 पॉजिटिव आगे दिख गया, क्योंकि कंपेयर हम किससे करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक। देखते हैं हाँ ये पॉजिटिव है, यही वाला देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये देखो कि x वाला टर्म के साथ जो x का कोफिशियंट होता है वो हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ बता देंगे, लीनियर ग्रोथ नहीं बताना, हमको देखना है कि x के टर्म में पहले फिर बाद में कंपेयर करना है, तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना होता है। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 500, इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे इसको एम एक्स प्लस सी या फिर जो है ए एक्स प्लस बी, इससे जो है आप कंपेयर कर लीजिए। अब इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -20 है, तो m की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर डीके, लीनियर डीके का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। बस यही चीज़ है कि रीअरेंज करके आप देखिए उसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, पी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, या y इक्वल टू एक्स प्लस बी, जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है उससे आप कंपेयर कीजिए, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल से आप इसको कंपेयर कीजिए, तब जाके आपके लिए ये क्या है, एक बेटर कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सेट 2.4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।